हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स राइट एंड प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ वुमेन राइट, वुमेन राइट्स इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन, रोल ऑफ जुडिशियरी, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। तो शुरू करते हैं। वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि वुमेन और मेन ट्रांसजेंडर सभी ह्यूमन बीइंग के अंडर आते हैं, तो जो मेन का ह्यूमन राइट है वो वुमेन का भी ह्यूमन राइट होना चाहिए। हालांकि पहले ये सब नहीं था। कहने का मतलब यही है कि वुमेन हाउ दे हैव गॉन थ्रू द exploitation and discrimination. This is the evidence. The Constitution ensures equality, dignity and freedom of women. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आपको प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी तो पार्ट 3, पार्ट 4 में तो है ही। इट प्रोवाइड्स बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP इंक्लूडिंग अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, जो कि हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो नाम है कुछ जो कि बाल विवाह या फिर सतीदाह प्रथा जो है, सती प्रथा, इन सारे चीज़ों को बंद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है। तो बहुत सेंचुरी दर सेंचुरी वुमेन हैव गॉन थ्रू सच form of various form of discrimination and exploitation. तो the Constitution of India marked a turning point in protecting women's rights in independent India. इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का रोल बहुत बढ़िया है और उन्होंने वुमेन्स राइट के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। हालांकि सभी ने कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन अम्बेडकर का एक अलग कंट्रीब्यूशन है। प्रियम्बल प्रोवाइड्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिल जाएगा। जस्टिस क्या क्या मिलेगा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रियम्बल में ही मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स जस्टिसिएबल राइट्स। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जाके आप इन सारे राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट। की प्रोविजंस आर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित किए गए हैं। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 में दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24। ये सारे राइट्स वुमेन के लिए साइड बाय साइड मेन के लिए भी एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 40 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी के लिए आइन कानून समान होंगे और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो टर्म है यहाँ देखेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ प्रोटेक्शन उन्हीं को दिया जाता है जो कि वल्नरेबल है, जैसे कि चिल्ड्रेन हो गया, जैसे कि वुमेन हो गया, ओल्डेस्ट पर्सन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया। ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स आर वल्नरेबल। दैट्स व्हाई द टर्म यूज्ड हियर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसा कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई अगर एडवांस्ड है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए थोड़ा फिर नेगेटिव लागू हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंटली अगर हम देखें रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो जो एडवांस्ड कैटेगरी में जो है जो कास्ट, उन लोगों को लगता है कि हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। हालांकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अपना पॉजिटिव है। जो वल्नरेबल है उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। सेक्स के ग्राउंड पे किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप मतलब स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन बेस्ड ऑन हिज सेक्स, बी इट ट्रांसजेंडर और बी इट लाइक वुमेन। तो जेंडर या फिर सेक्स के बेसिस पे आप किसी को एक्सप्लॉइट या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
आर्टिकल 15(3) क्लॉज 3 empowers states to make a special provision for women and children। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आपको देखने को मिल जाएगा कि वुमेन के लिए पार्लियामेंट को स्पेशली एम्पावर किए गए हैं कि अगर स्टेट चाहे तो वुमेन या फिर चिल्ड्रन के लिए कानून बना के उन लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने देखा। आर्टिकल 16 इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नौकरी के बारे में भी यहाँ वुमेन के लिए अलग से प्रोविज़न दिए गए हैं आर्टिकल 16 में। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है? आर्टिकल 19 गारंटीज 6 कोर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स and these are freedom of speech and expression, as right to assembly, right to association, right to movement, right to residence, profession, business, etc. उसके बाद आते हैं राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। आर्टिकल 21 कवर्स राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एट वर्क प्लेसेस, सेफ्टी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, बहुत सारे ऐसे न्यू डायमेंशंस एडेड किए गए हैं आर्टिकल 21 के द्वारा, जो कि एक हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो जहाँ आपको अगर किसी राइट्स के एड्रेस नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको आर्टिकल 21 में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डेलिबरेटली इंटरप्रेटेड दिस आर्टिकल एंड एक्सपेंडेड, जो जितना दूर हो सके इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, बहुत सारे राइट्स इस आर्टिकल के अंडर आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंटरप्रेट करते करते इसको एक्सपेंड किए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो कि क्रॉस बॉर्डर हो या फिर इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, विद इन कंट्री हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ आर्टिकल 23 बयान करता है। प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, वुमेन एंड फोर्स्ड लेबर, इसका भी एक्सप्लॉयटेशन का प्रोटेक्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वुमेन के प्रोटेक्शन के बारे में। डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल बट इम्पोज ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट्स। डीपीएसपी आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जितने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर डीपीएसपी, ये एक तरीके का डायरेक्शन है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स अपॉन द स्टेट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तब उन लोगों को लगा था कि बहुत सारे पॉलिसीज अभी ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इम्प्लीमेंट, दैट्स वाई ऑल दीज सेकेंड जनरेशन राइट्स, इसको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन राइट। तो सारे सेकेंड जनरेशन राइट जो कि हम रियलाइज नहीं कर पाए हैं तब, तो सारे सेकेंड जनरेशन राइट को इंक्लूड कर दिए गए हैं अंडर डीपीएसपी। आर्टिकल 39A provides for adequate means of livelihood. Article 39D provides for equal pay for equal work. Article 39A provides free legal aid. Article 42 provides for maternity relief. Article 46 protection of weaker section from exploitation. 47 में कहा गया है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ वुमेन। ये बहुत इसमें इनमें से आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, मैटरनिटी रिलीफ इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। 46 का भी 47 का भी बहुत सारे प्रोविजंस हम अभी देखेंगे कि हमारे सरकार, जो देश का सरकार है, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो डीपीएसपी का बहुत सारे प्रोविजंस अभी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस अभी भी बाकी है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जो कि अभी भी देश में पूरा का पूरा लागू नहीं हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 50 ऑन ए imposes a duty upon the people to renounce practice which are derogatory to women. आर्टिकल 15 ऑन ए क्लॉज ई में कहा गया है कि जितने सारे डेरोगेटरी टू वोमेन प्रैक्टिस है, वोमेन के प्रति जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस हम करते हैं, करते थे, उन सारे प्रैक्टिसों को
हमें छोड़ना होगा, रिनाउंस करना होगा। इट प्रोमोट्स रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर वोमेन। इस ड्यूटी से हम वोमेन के डिग्निटी को रिस्पेक्ट शो कर पाते हैं, और ये ड्यूटी इम्पोज किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी ये भी, लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई पालन नहीं करता तो आप कोर्ट में जाके उसका एनफोर्स नहीं कर सकते। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर आप देखें तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 के द्वारा 33% रिजर्वेशन have been provided to SCs and STs women in पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। 73rd अमेंडमेंट द्वारा लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत लेवल पे है 33% रिजर्वेशन दिए गए हैं SC ST वोमेन को, और 33% वोमेन को रिजर्वेशन दिए गए हैं म्यूनिसिपल एरिया में 74th अमेंडमेंट के द्वारा। 106 Constitution Amendment in 2023 provided reservation of seats for all women in Lok Sabha and State Assembly elections to be implemented later। इसका मतलब कि 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाल ही में हुआ है 2023 में, और जिसको जल्दी से जल्दी सरकार लागू करना चाहते थे लेकिन उसको पास नहीं हो पाया। तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें महिलाओं के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, तो हर महिला के लिए 33% सीट रिजर्व किए गए हैं लोकसभा में और सारे स्टेट असेंबली में, इंक्लूडिंग अदर यूटीज स्टेट इलेक्शन। ये हालांकि अभी लागू नहीं होगा। अभी जो 26 का सेंसस चल रहा है, इस सेंसस के ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर बेस करके डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये प्रोविजन अपने आप लागू होगा। रोल ऑफ जुडिशियरी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, इस केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का गाइडलाइन दिया गया था, एक लैंडमार्क केस है। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ट्रिपल तलाक ख़त्म किए गए थे। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, एडल्टरी वाज स्ट्रक डाउन। एडल्टरी को ख़त्म किए गए थे क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनक्वालिटी शो कर रहे थे। इन सारे चीज़ों के बावजूद संविधानिक जो जितने सारे प्रावधान हमने देखे, DPSP हो, फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, उसके बाद भी चैलेंजेस बहुत है जो कि अभी भी वोमेन आर फेसिंग। जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट, अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी है। पेट्रियार्की जो सोसाइटी हमारा है उसके वजह से अभी भी जेंडर इक्वालिटी अभी मतलब उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। जैसे कि वोमेन ऑटोनॉमी अभी भी आपको नहीं दिखेगा, बहुत जगह में वोमेन्स ऑटोनॉमी नहीं है अभी, फ्रॉम द फैमिली लेवल टू इंस्टीट्यूशनल लेवल। वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, वोमेन के अगेंस्ट वायलेशन जो है वो बहुत आपको दिखेगा। राजस्थान रिसेंटली एक NCRB का 2024 का एक रिपोर्ट निकला है जहाँ 18 मिनट में एक रेप होता है। राजस्थान टॉप करता है इस लिस्ट में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत है। हालांकि जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वोमेन वो अभी डिक्रीज हुआ है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स, वोमेन को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। तो क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस एंड एडुकेशन, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, सोशल माइंड टू चेंज, हमें जो स्ट्रक्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करना होगा। यही आज का लगभग टॉपिक था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर वोमेन्स राइट। कंक्लूजन में अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरा जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट से लेके DPSP से लेके ड्यूटीज़ तक, लेकिन इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज़ की। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग बहुत बढ़िया हो सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाने से आपका प्लानिंग विल गो इन वास्ट। कलेक्टिव इफर्ट नीडेड फॉर रियल इक्वालिटी। कलेक्टिव इफर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी सिर्फ स्टेट के चाहने से नहीं होगा या फिर सोसाइटी के चाहने से नहीं होगा, सभी के तरफ से अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जाके ये जो स्टिग्मा है वोमेन के बारे में तभी ख़त्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था।